अब हम लोग आ जाते हैं टैक्स एंड ब्रोकरेज पे। ठीक है, इसमें जो अपने लोग काम करेंगे तो उसमें कितना का टैक्स बनता है भैया, कितना का ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा पता है किन्हीं को इसके बारे में, टैक्स एंड ब्रोकरेज के बारे में ये हम ही बता देते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप कैपिटल गेन आपका होता है, आपका प्रॉफिट होता है, तो 20% का आपको कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया सीधे सीधे सरकार के खाते में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि जो आप 1 साल के अंदर में खरीद बिक्री करते हैं और उसका प्रॉफिट गेन कर लेते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। लॉन्ग टर्म हो गया आपका 1 साल 2 साल से ज्यादा, ठीक है ना, वो अलग हो गया। तो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है वो 20% होता है, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट टर्म में अपना स्टॉक में भी आप, ये हम आपको एफएनओ के बारे में बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में 20% कैपिटल गेन लगता है। और अगर स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म में काम करेंगे तो 15% का आपको कैपिटल मतलब टैक्स लगता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म आप एफएनओ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसका एक्सपायरी वीकली या मंथली या क्वार्टरली होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए आपने हम लोगों को स्टॉक्स में जाना पड़ेगा या फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। फ्यूचर्स में भी नहीं होगा, फ्यूचर्स में तो 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा, स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में जो टैक्सेशन लगता है गवर्नमेंट का टैक्सेशन 12%, मतलब 3 तरीके का टैक्स स्लैब है, 20%, 15% और 12%। ये जानना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के पहले हम जो पैसा कमाएंगे तो सरकार भी हमसे पैसा मांगेगा, लेकिन किनको पता है, हम सब देके बताइए। चलिए, वेरी गुड, हम लोगों को पता है, कोई बात नहीं है। मेरे लिए बहुत खुशी का बात है कि हमको ज्यादा लोगों को सिखाने का मौका मिलने वाला है। अगर ज्यादा लोग को पता होता तो हम तो वंचित रह जाते सिखाने से। चलिए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए गवर्नमेंट का और भी बहुत सारा टैक्स स्लैब है, ठीक है ना। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी का टैक्स हो जाता है, ठीक है ना। उसमें स्टैम्प ड्यूटी का जो लगता है 0.015%, 0.015% लगता है इक्विटीज में, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में लगता है। अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो 0.003% लगता है शॉर्ट टर्म में, मतलब कि इंट्राडे में डेली खरीदिए डेली बेचिए, ये अलग लगता है। ये इसके ऊपर लगता है, जो टैक्स है ये उसके ऊपर लगता है। फ्यूचर्स के लिए अगर आप करते हैं तो 0.002% लगता है, और ऑप्शन के लिए करते हैं तो 0.003% लगता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप धरातल पे आके काम करेंगे और आपका ब्रोकरेज कटेगा, आपका टैक्स कटेगा, आपका एसएसटी चार्जेस कटेगा, आपका स्टैम्प ड्यूटी कटेगा, तो आप बोलिएगा साला प्रॉफिट तो 800 किए थे, 500 का ही मिला, 600 का ही मिला, 200 गया कहाँ। तो ये जो सवाल आपके मन में आएगा तो वो सवाल आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो 200 रुपया कहाँ गए, ठीक है। तो ब्रोकरेज भी लगेगा, ब्रोकरेज लेगा ब्रोकर, टैक्स लेगा सरकार, और सरकार का जितना बाकी सारा सिस्टम है जो सेबी के अंदर में सारा काम होता है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को सारा मॉनिटर करती है, उसको चलाती है, वो अपना चार्जेस अलग से दे देगी। जो हम अभी आपको बताएं 0.015%, 0.003%, 0.002% एंड ऑल, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? वो अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग चार्जेस रहता है, ठीक है ना। और अगर आप अच्छे क्लाइंट हैं, जैसे आप मेरे साथ मोतीलाल ओसवाल में जुड़ जाएंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के भी हम ब्रोकर हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, एनएससी बीएससी से रजिस्टर्ड है। हमको भी काफी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो हमारे साथ अगर आप आएंगे और अच्छा काम करेंगे तो हम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम लोगों के पास चॉइस रहता है कि हमारे अच्छे क्लाइंट हैं तो उनका ब्रोकरेज हम ऊपर मतलब जो फिक्स ब्रोकरेज है वो तो मार्केट में जो चल ही रहा है रेट, उससे हम लोग कम कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास चॉइस रहता है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे तभी आएंगे जब हम लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे। अभी डीमेट अकाउंट खोलने लायक हम लोग नहीं हुए हैं, तो पहले हम लोग सीखेंगे। जब डीमेट अकाउंट खोलने की बारी आएगी तो आपको जरूर बोलेंगे कि डीमेट अकाउंट अब खोलना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो उसी पे करेंगे ना। जितना भी हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि भाई हमको तैरना कैसे है, स्विमिंग कैसे लेना है, स्विमिंग क्लासेस कैसे लेना है, कैसे डुबकी मारना है, लेकिन आपको पानी में तो उतरना पड़ेगा ही एक बार। बिना उतरे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे तैरना है, कैसे क्या नहीं होगा, है ना। तो थ्योरिकली जो भी चीज है ठीक है, प्रैक्टिस जब होगा तो और मजा आएगा आप लोगों को।